तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे महासभा में वृद्धि होने के कारण। तो दो वृद्धि होने के कारण पढ़ लिया हमने कि महासभा के सदस्यों की संख्या वो धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है, धीरे धीरे निरंतर इसमें वृद्धि हो रही है। वृद्धि होने के कारण महासभा की शक्तियाँ हैं वो क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। दूसरा कारण कि सुरक्षा परिषद के कार्यभार बढ़ जाने के कारण, कि सुरक्षा परिषद है उसका काम है वो अधिक हो जाने के कारण महासभा को करना पड़ता है, जिस कारण भी इसकी सदस्य संख्या है वो बढ़ रही है। अब तीसरा कारण कि सुरक्षा परिषद की सदस्य शक्तियों में वृद्धि का कारण क्या है कि सुरक्षा परिषद में बार बार वीटो पावर का प्रयोग होने के कारण कि जो अपनी सुरक्षा परिषद है इसके 5 स्थायी देश होते हैं। उन 5 स्थायी देश हैं वो बार बार किसका इस्तेमाल करते हैं, वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं। और बार बार वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं तो विश्व का अन्यंतर जो देश हैं वो इससे क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो वो किसका सहारा लेते हैं, उनका सहारा बनती है महासभा। उनकी जो बातें हैं वो महासभा में सुनी जाती है और इसी कारण महासभा की शक्ति है वो क्या हो गई, दिन प्रतिदिन बढ़ गई। 4 नंबर पूछ ले आपसे कि महासभा द्वारा सैनिक कार्यवाही करना कि महासभा किसका निर्माण करती है, आपातकालीन सेना का निर्माण करती है। आपातकालीन सेना का मुख्य काम होता है, पूछ ले आपसे, कि शांति को बनाए रखना। तो वही आपातकालीन सेना के माध्यम से महासभा है शांति को बनाए रखने के लिए सैनिक कार्यवाही करती है, जिस कारण इसका महत्व और अधिक हो जाता है, इनकी शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। इसके बाद पूछ ले आपसे 5 नंबर कि 5 नंबर क्या कारण है जिसके कारण इसकी शक्तियों में वृद्धि हो रही है। तो 5 नंबर कारण बताओगे आप कि महासभा शांति एकता की 5 धाराओं के कारण शक्तियों में वृद्धि हुई। धाराओं के कारण शक्तियों में वृद्धि कि महासभा की 5 धाराएं हैं, हमने पढ़ी थी पहले वो 5 धाराएं। उन 5 धाराओं के कारण महासभा की शक्तियों में निरंतर क्या हुई है, वृद्धि हो रही है। इसके अलावा महासभा का आपातकालीन अधिवेशन कि महासभा का आपातकालीन अधिवेशन का आयोजन भी होता है, जिस कारण महासभा की शक्तियों में वृद्धि हुई है। 7 नंबर पूछ ले कि न्यास परिषद का निरीक्षण, न्यास परिषद का निरीक्षण। महासभा न्यास परिषद का निरीक्षण करती है, उसकी जांच करती है, रिपोर्टों को प्रस्तुत करती है, जिस कारण भी महासभा की शक्ति में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो आपसे पूछ ले, छोटा क्वेश्चन पूछ ले कि महासभा की शक्तियों में वृद्धि के कारण बताइए। तो पहला कारण क्या हो गया महासभा की वृद्धि में, तो क्या बताओगे भाई, छोटा क्वेश्चन 2 या 4 नंबर का आ जाए तब बताओगे कि महासभा के सदस्य देशों की संख्या में निरंतर वृद्धि होना, कि इसमें 193 देश सम्मिलित हो गए हैं, तो इनकी सदस्य संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिस कारण इसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है। क्योंकि जब ये देश जुड़ते हैं तो जिसका मतलब है कि उनकी जनता इसके साथ जुड़ती है। 2 नंबर कि सुरक्षा परिषद का काम अधिक हो जाने के कारण, कार्यभार अधिक बढ़ जाने के कारण
महासभा को उसके काम में करने पड़ते हैं, जिस कारण इसकी जो शक्तियाँ हैं, महत्व है, वो और ज़्यादा बढ़ गया। तीसरा पूछ ले आपसे कि महासभा का आपातकालीन अधिवेशन बुलाया जा सकता है। महासभा का आपातकालीन अधिवेशन का आयोजन होता है सुरक्षा परिषद के कुछ सदस्यों द्वारा, या फिर बात करें हम सुरक्षा परिषद के अलावा हम जानेंगे कि महासभा के बहुमत के द्वारा भी इसकी आपातकालीन अधिवेशन का आयोजन होता है, और वही अधिवेशन दिन प्रतिदिन इनकी शक्तियों में वृद्धि करता है। फिर कि महासभा द्वारा एक आपातकालीन सेना का आयोजन है कि विश्व में इन्होंने एक ऐसी सैनिक टुकड़ियों का निर्माण कर रखा है अलग अलग देशों में, जब उनकी आवश्यकता पड़ती है तब उनको काम में लेती है। तो जिस कारण भी इसकी जो सदस्य संख्या है वो बढ़ी है, इसके अलावा इसकी शक्तियाँ बढ़ी है, महत्व बढ़ा है। इसके अलावा पूछ ले आपसे कि न्यास परिषद पर जांच परख का काम करती है या उस पर निरीक्षण रखती है। तो ये महत्वपूर्ण महासभा की शक्तियाँ थी। अब पढ़ेंगे इसका आगे वाला जो 2 नंबर महत्वपूर्ण है आपका परीक्षा की दृष्टि से, वो है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल या काउंसिल कह सकते हैं। तो सुरक्षा परिषद क्यों बनाया गया था? सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि सुरक्षा परिषद को बनाया गया था विश्व में शांति को बनाए रखने के लिए, कि वर्ल्ड में शांति कैसे बनी रह सकती है उसको उपायों को सोचने के लिए, उस पर काम करने के लिए। इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अन्य अस्थायी सदस्य होते हैं। 15 सदस्यों का संगठन बनाकर ये एक संस्था बनी है। 15 सदस्य होते हैं इसमें, जिनका काम है विश्व में शांति को स्थापित करना। तो बात करेंगे सुरक्षा परिषद के बारे में, कुछ पहलुओं के बारे में कि सुरक्षा परिषद को क्या कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय कहा जाता है। कि जो सुरक्षा परिषद है वो क्या है भाई? संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय। आपसे पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय किसे कहा जाता है, तो कहोगे संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिन्न अंग है। आपसे पूछ ले कि सुरक्षा परिषद है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है? अभिन्न अंग। एक विद्वान हुआ है डेविड कुसमैन क्या कहता है कि आपसे पूछ ले, तो डेविड कुसमैन कहता है सुरक्षा परिषद एक पुलिसमैन है। क्या है भाई? कि सुरक्षा परिषद एक पुलिसमैन है, कि जिस तरह विश्व में अलग अलग विश्व की संस्थाओं द्वारा वहाँ के फोर्स का निर्माण किया गया है, वहाँ के संविधान को चलाने के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया है, तो उसी प्रकार विश्व में संचालन करने के लिए या संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों को चलाने के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया है। जिस कारण इसे क्या कहा जाता है? पुलिसमैन कहा जाता है। तो आपसे पूछ ली कि संयुक्त राष्ट्र संघ में किस अंग को सुरक्षा परिषद को पुलिस का अंग कहा जाता है, तो किस परिषद को
अंग कहा जाता है या पुलिसमैन कहा जाता है तो क्या कहोगे? सुरक्षा परिषद को। इसके बाद पूछ ले आपसे कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की पहरेदार है या वर्ल्ड की पहरेदार है। तो कुछ बातें हमने पढ़ी कि सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय कहा जाता है। हृदय कहने का मतलब कि इसके बगैर संयुक्त राष्ट्र संघ अधूरा है, धड़कना बंद कर देगा। जाहिर सी बात है, यही कहा जाएगा भाई। तो सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष कहा जाता है। पूछ ले किसने कहा? पामर। ये पामर ने कहा था कि सुरक्षा परिषद है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का एक अभिन्न अंग माना जाता है। डेविड कुशमैन क्या कहता है? सुरक्षा परिषद एक पुलिसमैन है। फिर सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का पहरेदार है। तो ये कुछ बातें हैं। आपसे पूछ ले कि सुरक्षा परिषद क्यों बनाई गई थी, तो विश्व में सुरक्षा को स्थापित करने के लिए बनाई गई थी। इसके बाद देखो सुरक्षा परिषद का संगठन। सुरक्षा परिषद का संगठन। संगठन की बात करें कि कितने सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं, तो प्रारंभ में सुरक्षा परिषद के प्रारंभ में 5 स्थायी व 6 अस्थायी देश थे। देश की सुरक्षा परिषद जब इसका निर्माण हुआ था, इसमें कितने 5 स्थायी और 6 अस्थायी देशों को मिलकर बनी थी। टोटल सदस्य संख्या कितनी थी? 11। 5 स्थायी और 6 अस्थायी। वर्तमान में 5 स्थायी व 10 अस्थायी देश का संगठन है। कितने देश हैं? 10। तो जैसे जैसे देशों की संख्या इनसे जुड़ती गई संयुक्त राष्ट्र संघ से, वैसे वैसे इनके जो अस्थायी देश हैं वो भी बढ़ते गए। तो वर्तमान में इसके 5 स्थायी देश और 10 अस्थायी देशों को चुनकर एक बनी हुई संस्था है, उसका नाम है सुरक्षा परिषद। एक संगठन है। 5 स्थायी सदस्यों की बात करें, जैसे वीटो पावर जिनको मिला है चीन, ये तो 5 रहेंगे ही रहेंगे। 5 स्थायी देश हैं वो तो चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन। इन 5 स्थायी देश को शामिल करके 10 अस्थायी देश। कितने? 10। कहने का मतलब अलग अलग क्षेत्रों से महासभा के अंदर इनका मतदान होता है और मतदान के माध्यम से जिन 10 देशों को बहुमत मिलता है वो देश क्या बनते हैं? इसके सुरक्षा परिषद के सदस्य बनते हैं। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत भी अब की बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बन गया है। भारत को कहा जाता है 193 देशों में से 184 मत मिले थे। 193 जो मतदान हुए थे उनमें से 184 मतदान अकेले भारत को मिले थे, 84-85, जिसके कारण सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बने गया। ये भारत विश्व में तीसरी बार बना है कि अभी तक के इतिहास में अब की बार तीसरी बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है। तो इन 5 स्थायी देशों सहित 10 अस्थायी देश, जो 10 अस्थायी देश होते हैं उनका अलग अलग क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व होता है, जैसे लैटिन अमेरिका, इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, इसके बाद एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया। इन क्षेत्रों से जो 10 प्रतिनिधि हैं इन क्षेत्रों से चुने जाएंगे। प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक साल
10 सदस्य हैं अस्थायी चुने जाते हैं, वो इन्हीं क्षेत्रों से चुने जाते हैं। जैसे एशिया से प्रत्येक वर्ष है वो दो सदस्य चुने जाएंगे कि अपना जो महाद्वीप है उसमें प्रत्येक वर्ष 2 देश प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें अभी 2 देशों में प्रतिनिधित्व में एक देश अपना भारत सम्मिलित हुआ है। इसके बाद देखो कि सुरक्षा परिषद के कार्य क्षेत्र कि इसका कार्य प्रणाली क्या है। सुरक्षा परिषद की कार्य प्रणाली, तो कार्य प्रणाली का अध्ययन करेंगे। सुरक्षा परिषद की कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली का मतलब है कि यह निरंतर कार्य करने वाली संस्थाएं, करने वाली संस्था की निरंतर काम करती रहती है। यह निरंतर कार्य करने वाली संस्था है। पूछ ले कि इसकी बैठक 14 दिनों में के बाद आयोजन होती है। जैसे ही 14 दिन हो जाते हैं तो इसकी बैठक है वो क्या होती है, आयोजन या अधिवेशन होता है। अधिवेशन कि 14 दिनों के बाद, प्रत्येक 14 दिनों के बाद इसका अधिवेशन होगा और यह निरंतर अपना कार्य करने वाली संस्था है, लगी रहती है काम में और 14 दिन के बाद इसका अधिवेशन है वो प्रारंभ हो जाता है। अब देखो विशेष परिस्थितियों में 24 घंटों के अंदर आपातकालीन अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है। अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो कार्य प्रणाली क्या बताओगे इसकी कि यह निरंतर काम करने वाली संस्था है। इसकी बैठक है 14 दिनों में होती है और अगर विशेष परिस्थितियां ऐसी बन जाए, खतरा उत्पन्न हो जाए तो 24 घंटे के अंदर इसका विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। अब हम अध्ययन करेंगे इसका आगे कि इसका कार्य क्षेत्र क्या है या कार्य और क्षेत्राधिकार क्या है। तो इसके कार्य और क्षेत्राधिकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो कौन कौन से कार्य क्षेत्र हैं या क्षेत्राधिकार हैं। तो सुरक्षा परिषद के कार्य क्षेत्राधिकार, पहला कार्य क्या होता है सुरक्षा परिषद का। पहला काम आपसे पूछ ले कई नए राष्ट्रों को सदस्यता दिलवाना कि वे राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा बनना चाहते हैं या संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता को प्राप्त करना चाहते हैं, उन देशों को सदस्यता दिलवाने का या सदस्य बनाने का काम कौन करती है, सुरक्षा परिषद करती है। सुरक्षा परिषद एक रिपोर्ट जारी करती है और उसे यूएनओ के पास भेजती है और उसका सदस्य बनाया जाता है। महासचिव के पास भेजती है और वहाँ से जारी होने के बाद वो उसका सदस्य बन जाता है। दूसरा, महासचिव की नियुक्ति करना। दूसरा कार्य क्या होता है सुरक्षा परिषद का कि संयुक्त राष्ट्र संघ को चलाने के लिए एक अध्यक्ष बनाया जाता है, महासचिव बनाया जाता है, जिसकी नियुक्ति कौन करती है, सुरक्षा परिषद करती है। जैसे एशिया का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति था बान की मून, जो अभी पीछे तक था बान की मून। इसके बाद 3 नंबर पूछ ले कि सैनिक
कार्यवाही करना कि अगर कहीं पे इनको लगे कि सुरक्षा नहीं हो रही है, खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो वहाँ पे ये सैनिक कार्यवाही भी कर सकती है। तो सैनिकों को भेजकर वहाँ पे शांति को स्थापित भी कर सकती है। 4 नंबर आपसे पूछ ले कि 4 नंबर इनका क्या होता है, तो शांति को स्थापित करने के लिए वार्ता जारी करना। जैसे कि कहीं पे अशांति, जैसे अभी बात करें भारत चीन सीमा विवाद बना हुआ है, भारत चीन की दोनों सेनाएं हैं, सीमा पे टिकी हुई है, तो वहाँ पे वार्ता जारी करने का काम कि माहौल शांत नहीं हो रहा है बार बार कहने के बाद, तो वहाँ पे दोनों देशों के बीच वार्ता जारी करने का काम है वो सुरक्षा परिषद के माध्यम से किया जाता है, ताकि वहाँ पे क्या बनी रहे, शांति बनी रहे। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देश होते हैं, उनका कार्य क्या होता है कि 5 स्थायी देशों का स्थायी देश विशेष प्रश्नों पर वार्तालाप करते हैं। कि विशेष जो प्रश्न होते हैं उनका अध्ययन या उन पे बातचीत करने का काम स्थायी देशों का होता है। तो ये सुरक्षा परिषद के क्या थे, कार्य। तो आपसे पूछ ले कि सुरक्षा परिषद जितने भी नए देश हैं वो इससे जुड़ना चाहें, ये उनको जोड़ती है। दूसरा कि जो महासचिव होते हैं उनकी नियुक्ति भी सुरक्षा परिषद करती है। इसके अलावा सैनिक कार्यवाही भी सुरक्षा परिषद करती है, और शांति को स्थापित करने के लिए वार्ता जारी भी सुरक्षा परिषद करती है। इसके बाद पूछ ले आपसे कि इसमें आगे क्या होता है, तो आगे आप कहोगे कि सुरक्षा परिषद में शांति भंग होने पे कठोर कदम उठाना, और अगर कोई नहीं मानता है तो उसे आर्थिक दंड भी लगा सकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को दूर करने के 4 तरीकों का प्रयोग कौन करती है, सुरक्षा परिषद। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को दूर करने के 4 तरीके कौन कौन से जारी करती है सुरक्षा परिषद। तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को दूर करने के 4 जो तरीके हैं वो जारी करती है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय विवादों को दूर करने के लिए 4 तरीकों का प्रयोग करती है। आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय जितने भी विवाद बनते हैं उनको दूर करने के कितने तरीकों का सुरक्षा परिषद प्रयोग करती है, 4। पहला देखो कि किसी देश का विवाद है, विवाद को वार्ता व पत्राचार के माध्यम से कि अगर किसी देश का विवाद उत्पन्न है, किसी दूसरे देश के साथ विवाद हो गया, तो वार्ता और पत्रों के माध्यम से उस विवाद को दूर करने की कोशिश करेगी, शांति को बनाए रखने की कोशिश करेगी। तो सुरक्षा परिषद का विवाद दूर करने का पहला काम क्या हो गया कि किसी देश का विवाद उत्पन्न हो गया तो उससे वार्तालाप के माध्यम से दूर किया जाए। 2 नंबर, विवाद को दूर करने के लिए न्यायालय की स्थापना करना या न्यायालय द्वारा दूर करना। कि सुरक्षा परिषद का या संयुक्त राष्ट्र संघ का जो न्यायालय होता है उस न्यायालय के माध्यम से भी विवाद को दूर कर सकती है। तीसरा,
किसी दोषी देश पर कठोर प्रतिबंध लगाकर कि अगर किसी देश ने उल्लंघन कर दिया शांति का तो उस पर कठोर नियम बनाकर क्या कर सकती है, उस पर शांति स्थापित कर सकती है। 4 नंबर, सैनिक कार्यवाही करके। तो क्या पूछ ले आपसे, क्वेश्चन पूछ ले कि 2 या 4 नंबर का कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग सुरक्षा परिषद वो विश्व में विवादों को दूर करने के लिए कितने प्रयोगों का इस्तेमाल करती है और कौन कौन से हैं। तो विवादों को दूर करने के लिए सुरक्षा परिषद है वो 4 तरीकों का इस्तेमाल करती है, 4 जो भाग हैं उनका प्रयोग करती है। पहला जो भाग है वो है कि अगर 2 देशों के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाता है, जैसे बात करें सवेज नहर का विवाद हुआ था, तो ऐसा अगर कोई विवाद जैसे भारत चीन की सीमा का विवाद है, भारत पाक की सीमा का विवाद है, तो अगर ऐसा कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उन विवाद को दूर करने के लिए सुरक्षा परिषद उनके मध्यस्थता का काम करती है, वार्तालाप जारी करवाती है और दोनों देशों के मध्य पत्राचार का प्रयोग करके भी उस विवाद को दूर करने के लिए कहती है कि जो विवाद है वो आप शांति को अशांति में मत बदलिए, आप वार्तालाप के माध्यम से या पत्राचार के माध्यम से किसी तरह इसका विवाद है उसको दूर करने की कोशिश कीजिए और शांति को बनाए रखिए। दूसरा कि विवाद को दूर करने के लिए न्यायालय की स्थापना करती है कि कोई विवाद ऐसा उत्पन्न हो जाए, जैसे प्राचीन काल में भारत का एक ऐसा विवाद था जम्मू कश्मीर जो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में स्थित था, वहाँ था, न्यायालय में स्थित था। तो उसी प्रकार अगर ऐसा कोई विवाद हो जिसको वो न्यायालय के माध्यम से दूर करना चाहेगी कि अगर ऐसा कोई विवाद हो गया तो वो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कोर्ट बना हुआ है उसके माध्यम से दूर किया जा सके। तीसरा, फिर भी विवाद दूर नहीं हो रहे तो क्या करती है कि कोई भी देश विवाद को जारी रखता है, कंटिन्यू रुकता नहीं है, कहना नहीं मानता है, तो वो उस देश पे उचित कार्यवाही करके कठोर कदम उठाकर प्रतिबंध लगा सकती है और अन्य देशों के साथ उसके जो संबंध हैं उनको बंद कर सकती है। ये सुरक्षा परिषद का तरीका है विवाद दूर करने का। और चौथा, उसके बाद भी वो नहीं मान रहा है तो उस पर सैन्य कार्यवाही करके सेना को भेजकर क्या कर सकती है, वहाँ पे शांति को स्थापित कर सकती है। तो हम ये पढ़ रहे थे सुरक्षा परिषद कि सुरक्षा परिषद बनती कैसे है, क्यों बनाई जाती है या किस लिए बनाई गई है, इसके रूपरेखा क्या है, मतलब संगठन क्या है, कार्य प्रणाली क्या है, कार्य क्या हैं और विवाद को दूर करने के तरीके क्या हैं, ये हमने अभी तक अध्ययन किया। और आप साथ साथ में नोट करते रहना। आपको कोई चीज़ पूछनी हो या कोई प्रश्न हो या कोई ऐसा सवाल हो जहाँ पे आपको डाउट लगे तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना।